अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हाजिर हूं अशोक कुमार अंज। अगर बोलने लगेंगे उस तरह से बोलने लगेंगे, बिना मन से ही बोलने लगेंगे, कोई श्रद्धा नहीं चाहिए, कोई भाव नहीं चाहिए। धीरे धीरे हम अगर बात से ही बोलने लगेंगे तो वही जो विचार है वो भाव में बदल जाएगा और भाव फिर प्रेम में बदल जाएगा। ऐसा साहब बोलते हैं। ये शिव आप मेरे गुरु हैं, इसको जितना बार आप बोलेंगे दिन में, धीरे धीरे यही भाव में बदल जाएगा और भाव फिर प्रेम में बदल जाएगा। और जब प्रेम हो जाएगा तो फिर आपको महादेव अच्छे लगने लगेंगे। महादेव के बिना आप सोचेंगे कि कुछ है ही नहीं, वो आपके घर के सदस्य की तरह लगने लगेंगे। जैसे आप अपने घर के कोई भी सामान को, चाहे चम्मच हो या कुछ भी हो, वो अपना समझने लगते हैं, वैसे ही महादेव को आप अपना समझने लगेंगे। और फिर जब आप अपना समझने लगेंगे तो फिर रिश्ता हो जाएगा। किसी भी चीज को अगर अपना समझेंगे, रिश्ता मजबूत हो जाएगा तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। शिष्यानुभूति में साहब ने लिखा ही है कि अस्थाई शिष्य भाव बस अनिवार्य है। आप महादेव को अपना अस्थाई शिष्य भाव देते रहे, अस्थाई रहे, वो ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि आज हम शिव गुरु की चर्चा में आ गए तो हम महादेव के शिष्य बन गए, घोषणा करा लिए, कल फिर हम अपने काम में बिजी हो गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हर दिन हम अपने गुरु को याद करें। साहब ने बोला था ना कि मुझे याद है कि किसने मुझे इस सांप को शिवलिंग के पास रखा है, हम कृतज्ञ रहे। इनसे इस सपना जो है ना हमेशा कायम रखिए। ये नहीं कि आज सच गए और फिर आगे जाके फिर भूल गए, क्योंकि उससे अच्छा आदमी आपको कोई नहीं मिलेगा, उससे अच्छा रिश्ता कोई नहीं मिलेगा। ये महादेव का रिश्ता है। देखते हैं, साहब ने बोला ही है कि जब बिल्ली का बच्चा, जब बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ लेती है तो छोड़ती नहीं है। बंदर का बच्चा बंदर को पकड़े रहता है और छूट जाता है, लेकिन बिल्ली का बच्चा, बिल्ली खुद बच्चे को पकड़े रहती है। वैसे ही महादेव खुद पकड़े रहते हैं शिष्यों को, इसीलिए वो छोड़ेंगे नहीं। और जब वो खुद ही ध्यान रखेंगे तो समझिए हमारे जीवन में कितना परिवर्तन होगा। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है, शिव अपने शिष्यों को शिव बनाते हैं। उनकी आप फोटो भी देखते होंगे तो उनके परिवार में देखते होंगे कि बाघ भी है, बैल भी है, चूहा भी है। परस्पर विपरीत प्रवृत्ति के लोग हैं, एक दूसरे को खाने वाले लोग हैं, लेकिन शिव परिवार में सब लोग एक साथ रहते हैं, क्योंकि उनको बोध हो गया है, ज्ञान हो गया है। हम लोगों को बोध तो नहीं हुआ है, ज्ञान तो है। हम लोग बोलते हैं कि इस जीवन में 2 दिन के मेहमान हैं, लेकिन क्या समझते हैं क्या हम सब लोग 2 दिन के मेहमान हैं? मेहमान का मतलब हम लोगों का एक घर नहीं है। मेहमान, हम लोग किसी दूसरे के घर में जाते हैं तब हम लोग बोलते हैं कि अच्छा ये मेहमान है। मतलब कि इस धरती पे हम लोग आए हैं तो ये हम लोग का घर नहीं है। जो दिखता है वो बस एक माया है। हम लोग का घर तो कहीं और है। हम लोग बस उस परमात्मा के अंश हैं, जहाँ से आए हैं वहाँ वापिस चले जाएंगे। इसका बोध तो है नहीं। यहाँ ज्ञान की ये भूमि है, लिखा हुआ है कि गया ज्ञान की भूमि है। क्या है इसका बोध सब लोगों को? यहाँ बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं, बहुत बड़े बड़े हत्याएं हुई हैं, आप लोग इसके गवाह रहे हैं। क्या अगर इस जगह पे इतना ज्ञान और बोध रहता तो क्या ऐसे होता? हमारे साथ सब लोग एक मिलजुल के रहते, कभी वैमनस्य नहीं होता, कभी शत्रुता नहीं रहती। लेकिन क्या ऐसा है? इसीलिए महादेव गुरु की जरूरत है, क्योंकि वही बोध देते हैं। यहाँ मोक्ष की भी भूमि है। साहब ने तो कहा कि शिव का शिष्य बन के आप इस जीवन में जीवन से मुक्ति हो सकती है। भारत के अध्यात्म में, इतने पुराने अध्यात्म में हजारों साल का भारत का आध्यात्मिक इतिहास रहा है, और इस हजारों साल के आध्यात्मिक इतिहास में जीवन से मुक्ति का जो एक कथन है, पहली बार साहब ने दिया है। आप लोग देखते होंगे, आप लोग के पास प्रमाण है कि जब आदमी मर जाता है उसके बाद गया में पिंड देने के लिए उनके बच्चे आते हैं, यही गया में। लेकिन साहब ने देखिए क्या खोज की है। आध्यात्मिक जगत के सबसे बड़े साइंटिस्ट अगर कहा जाए, सबसे बड़े आविष्कारक कहा जाए तो साहब श्री हरिंद्रानंद है, जिन्होंने अध्यात्म की खोज की, जीवन में जीवन से मुक्ति। उन्होंने बोला कि
मरने के बाद पता नहीं आपको कौन देगा नहीं देगा, पिंडदान देने आएगा नहीं देने आएगा। आप अपनी इस जीवन में अपने जीवन से मुक्ति आपको मिल सकती है अगर आप महादेव की ओर चलेंगे तो। अगर आप शिव के शिष्य हो जाएंगे तो आपको जीवन में जीवन से मोक्ष मिल जाएगा, इसी जीवन में मोक्ष मिल जाएगा। कोई जरूरत नहीं है कि आपके बच्चे बाद में आपको पिंडदान करने गया में आए या नहीं आए। ध्यान से समझिए इस बात को। अभी तक भारत का या कोई भी इतिहास इस बात को या अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि मरने के बाद पिंडदान होता है, लेकिन साहब ने बोला कि अगर आप शिव से जुड़ते हैं, शिव गुरु से जुड़ते हैं तो आपको इस जीवन में जीवन से मुक्ति हो जाएगी। आप पढ़ेंगे आओ चले शिव की ओर किताब, उसमें डिटेल से लिखा हुआ है। कुछ तो करना है नहीं, 3 सूत्र बस करना है। नमः शिवाय मंत्र बहुत ही सबसे बड़ा मंत्र है, उसका प्रभाव सबसे बड़ा है। आप तो बोलते हैं कि यह महामृत्युंजय मंत्र से भी बढ़कर है नमः शिवाय, उसी की तो 108 बार हम लोगों को दिन में उस मंत्र से प्रणाम करना है।